जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस ग्रह युति दृष्टि सीरीज़ में हम लेकर आए हैं कि यदि हमारी कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हों तो उसका क्या फल होता है, क्या परिणाम होता है और किस तरह से वो हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन लाते हैं। मंगल जहाँ पराक्रम और ताकत का कारक है, वहीं राहु षड्यंत्र का और धोखाधड़ी का कारक है, नेगेटिविटी का कारक है। तो ये दोनों किस तरह से फ़र्क डालेंगे, इसी को आज देख लेते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे राधा चरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको समय पर जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगल देव के बारे में जान लेते हैं। मंगल देव भाई, भूमि, आत्मविश्वास, अहंकार के कारक हैं, अग्नि तत्व हैं, क्रोधी हैं और सेनापति कहलाते हैं, युद्ध के देवता कहलाते हैं। गतिशीलता है, जीवन शक्ति, सारे मांगलिक कार्य इन्हीं के अंडर में आते हैं। ऊर्जा हुआ, शक्ति हुआ, जिद्दी हैं, आक्रामक है, प्रचंड हैं, साहसी हैं, सेना नायक हैं, पराक्रम, शौर्य, ताकत, उतावलापन, सब मंगल के चीज़ें हैं। क्रूर दृष्टि होती है इनकी, नेतृत्व करने की क्षमता है, लीडर कहलाते हैं। पित्त प्रधान प्रकृति होती है, मज्जा पर इनका अधिकार कहा जाता है। ये सभी कार्य बड़ी तेज़ी से करते हैं, लेकिन तेज़ी से करने पर कार्यों में सुंदरता नहीं होती। आप तमाम मांगलिक कार्य, हमारा खून, ये सब मंगल के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर मंगल अच्छा है तो आप में ये सब चीज़ों का पॉजिटिव रिजल्ट होगा, सकारात्मक परिणाम मिलेगा इन सब चीज़ों का। लेकिन अगर मंगल ख़राब है तो हमारा क्या नुकसान करेगा वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो गुस्सा दिलाएगा, गुस्सा बहुत रखेगा। ऐसे लोगों का मिजाज थोड़ा सा गर्म होता है, हाई बीपी की शिकायत होती है, हाइपरटेंशन की शिकायत होती है। मंगल ज़्यादा ख़राब है तो हमारे कैरियर का भी नुकसान करता है, आयु दोष लगाता है, रोग होने की आशंका रहती है, दुर्घटना का खतरा रहता है, चोट, नुकसान। ऐसे व्यक्ति अक्सर बोलने में बड़े कर्कश और कठोर हो जाते हैं। पड़ोसियों से, परिवार से, छोटे बड़े भाइयों से, दोस्तों से इनकी बनती नहीं। और अगर मांगलिक दोष भी है तो भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, घर में तनाव रहता है। ऐसा इंसान बड़ा खुराफाती और कुतर्क करने वाला होगा। कर्ज लेना पड़ जाता है, नौकरी में परेशानी और अपनी शक्ति का चाहे अनचाहे व्यय करता रहता है। बिना मतलब के छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में पड़ना, बिना मतलब चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, ये सब चीज़ें इसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाती हैं। मंगल का प्रभाव और क्या हो जाता है कि वैवाहिक संबंधों में भी गुस्सा बना रहता है, कलेश और तनाव इसकी ज़िंदगी के हिस्से बन जाता है यदि मंगल खराब है तो। अब इसके बाद देख लेते हैं राहु देव क्या हैं। सबसे बड़ी बात तो छाया ग्रह हैं, हमेशा वक्री चलते हैं और सब ही ग्रहों को ग्रहण लगाते हैं। अब क्योंकि सूर्य और चंद्र बड़े प्रत्यक्ष देव हैं, प्रत्यक्ष ग्रह हैं, तो उनके ग्रहण का हमें बहुत एहसास होता है या उनका ग्रहण सामने सामने पता चलता है। अन्यथा ये सभी ग्रहों को ग्रहण लगाते हैं। पापी हैं ऊर्जा, लेकिन साथ साथ ऊर्जा के स्रोत भी माने जाते हैं। बड़ा सोच इनकी तगड़ी है, प्रभावशाली हैं, कपटी हैं, मलेच्छ हैं, अधार्मिक हैं। नवीन तकनीक के कारक हैं, विदेश के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, लॉटरी, सट्टा, जो अचानक होने वाली चीज़, अचानक होने वाला नुकसान, अचानक होने वाला लाभ, सब राहु से जुड़ा हुआ है। शेयर के कारक हैं, यात्रा से लाभ कराते हैं, गुप्त धन दिलाते हैं, कई बार विजातीय विवाह के कारक हैं, विधवा के कारक हैं। बुरे विचार कह लीजिए, असहमति, भ्रष्टाचार, छल कपट, सब राहु करवाते हैं। पितामह के कारक हैं, धार्मिक यात्राएँ, शरश्मि जिसे कहते हैं एक्सरेज, उसके कारक हैं। शराब, मांस, नारियल, हलवा, सब राहु का है। तमाम तरह की गैसें, किसी अंग का कट जाना, कोमा में जाना, विष, जहर, भूत प्रेत, जादू टोना, सब के कारक राहु देव हैं। कुंडली में अच्छे हैं, ये चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, अदरवाइज ये आपको परेशान करेंगी। अब अगर आपकी कुंडली में राहु अशुभ है तो क्या होता है? सबसे पहली बात, अनिश्चितता, पता ही नहीं होता करना क्या है, गलत निर्णय, रुकावटें आएंगी, धन हानि होगी, धोखा मिलेगा, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जानकार से। भ्रम, व्यक्ति भ्रम में रहेगा, उसे समझ ही नहीं आएगा करना क्या है, किस दिशा में जाऊं, क्या मेरे लिए अच्छा है। गलत चीज़ों को सही मान के उसी में पैसा लगाएगा, खराब करेगा। रोग देते हैं, संकट देते हैं, दुर्घटना, चिंता, अलगाव के बहुत बड़े कारक हैं, दुर्भाग्य के बहुत बड़े कारक हैं। सर्प दोष हो जाता है जिनकी कुंडली में। अक्सर जिनको राहु के साथ अगर शनि भी मिल जाए तो सोचिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़े सर्प दोष और प्रेत दोष के कारक बन जाते हैं। कोर्ट अस्पताल के चक्कर लगवाएंगे, अग्नि से भय रहेगा, शस्त्रों से भय रहेगा, पतन हो जाता है ऐसे इंसान का। मानसिक रोग का कारण बनते हैं, उन्माद, पागलपन, हकलाहट। राहु अगर बुध के साथ हो तो कई बार बोलने में परेशानी होती है, हकलाहट होती है,
टीबी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हृदय रोग, महामारी, त्वचा रोग, संक्रमण रोग, ये सब चीज़ें मिलती हैं। ज़्यादा ख़राब है तो बीमारियों की साइड से बवासीर करा देंगे, सूजन हो जाएगी, तमाम तरह की सूजन राहु देता है। विष जनित रोग मतलब जहर फैल जाए बॉडी में, इन्फेक्शन हो जाए, दर्द हो, गैस का कोई प्रॉब्लम हो, शराब हो, सब राहु। अक्सर ये देखा गया कि राहु जिस भी भाव में बैठेगा तो व्यक्ति उस चीज़ से संबंधित कारकों के पीछे भागता रहेगा। जैसे 10वें में है, मान लीजिए राहु 10वें में, तो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी ना अच्छे जॉब के लिए भागता रहेगा। एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, दूसरे के लिए भागे, संतुष्ट कभी नहीं होगा। राहु अगर कुंडली में ख़राब है तो इसे अगर शांत ना किया जाए तो पूरी ज़िंदगी भटकाव ही बना रहता है। अब देख लेते हैं कि राहु और मंगल का यदि योग है, मंगल राहु युति है तो क्या होता है। सबसे पहली बात कि ये युति अंगारक योग कहलाती है। वो कैसे है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये अंगारक योग का फल क्या होता है, आदमी आपका आक्रामक हो जाता है और नकारात्मकता होती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, समस्याएं लगी रहती हैं, हिंसक हो जाता है, भाइयों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से संबंध खराब हो जाते हैं, हेल्थ खराब हो जाती है, धन संबंधी परेशानी लगी रहेगी, संतान प्राप्ति में बाधा होगी। मंगल जहाँ ऊर्जा का कारक है, अग्नि का कारक है, वहीं राहु जो है ना भ्रम, नकारात्मक का विस्फोट का कारक है। अचानक से किसी चीज़ का विस्तार हो जाना वो राहु के कंट्रोल में आ जाता है। बम फट गया, बारूद है, छोटा सा कहीं बम फट गया, वो बहुत कितना एक्सपैंड हो जाता है। परमाणु बम है, छोटा सा ही एक एटॉमिक होता है लेकिन कितना फैल जाता है। पागल हाथी या बिगड़ा शेर भी कहा जाता है इस युति को। एक ही भाव में दोनों हों तो इन दोनों की शक्ति बढ़ जाती है। मेहनत से नाम और पैसा कमाता है ऐसा इंसान पॉजिटिव रिजल्ट में कहें तो, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं, अच्छे बुरे दोनों फल मिलते हैं। अक्सर ये है कि इंसान अपराधी स्वभाव का हो जाता है और अपने गलत कामों के कारण जेल भी जा सकता है या कारावास। लेकिन ये आप इस चीज़ को समझिए कि इन दोनों के अशुभ फल तभी प्राप्त होते हैं जब मंगल और राहु दोनों ही अशुभ हों। अगर शुभ स्थिति में है, मान लीजिए कोई ग्रह शुभ स्थिति में है, मंगल अच्छा है या राहु अच्छा है, तो नॉर्मली इतने अशुभ फल नहीं मिलेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे अक्सर लाल किताब में कहा जाता है मंगल महावत है और राहु हाथी है। तो अगर अच्छी स्थिति में है तो मंगल राहु को कंट्रोल भी करके रखता है। इसलिए ये कहना कि हमेशा नकारात्मक रिजल्ट ही मिलेंगे ऐसा नहीं। ये होता क्या है कि मंगल की ऊर्जा भी अपने आप में बहुत है और राहु की ऊर्जा भी अपने आप में बहुत है। तो इसको अगर सही दिशा में हम कंट्रोल करें, प्रभावित करें तो बहुत ही अच्छा होता है। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ मंगल राहु के बारे में जो कि इसी से संबंधित है। देखिए, मंगल शक्ति का कारक है, अग्नि है, और राहु विस्फोट है। अब ये सोच लीजिए ये दोनों मिल गए तो ये अग्नि का, आग का अनियंत्रित रूप है। इसीलिए कहा जाता है कि कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हो जाएं, एक ही घर में हो जाता है, अंगारक योग, मतलब आग का, अंगारों का योग बन गया। मंगल अग्नि राहु विस्फोट तो किसी भी चीज़ को अचानक से विस्तार दे देता है। जैसे कोई जलती हुई भट्टी में या कुछ जलते हुए चूल्हे में कुछ बारूद डाल दो तो फट जाएगा ना, वही चीज़ ये हो गया। तो विस्फोट के साथ साथ ये अग्नि विध्वंसक हो जाती है। तो क्या हो गया, अगर राहु कंट्रोल नहीं है या राहु खराब है और मंगल भी साथ साथ खराब हो गया तो ये मंगल की ऊर्जा को ना गलत दिशा में घुमा देगा राहु। तो ये बड़ा इसका नुकसान है। जैसे कि आपने देखा होगा एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं, परमाणु ऊर्जा, अब उसको आप बम भी बना सकते हैं, उससे बिजली भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ है, यही राहु की कंडीशन है। मंगल कंट्रोल कर रहा है तो बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और राहु के साथ मंगल मिलके ख़राब हो गया तो विध्वंसक हो जाएगा। अब उस विध्वंसक अग्नि को नियंत्रित करने के लिए आपको कुछ चीज़ चाहिए, कुछ ऐसी डिसिप्लिन के लिए चीज़ें बनाएंगे, वही कंट्रोल है, वही राहु को कंट्रोल करेगा मंगल। राहु जहर भी है। अब जहर आपको उपयोगी होते हुए भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। आप किसी भी जहर के ओवरडोज कर लेंगे या किसी भी दवाई के ओवरडोज कर लेंगे, नुकसान है। तो यही राहु और मंगल का है। ग्रहों में सेनापति है मंगल, योद्धा है, इसके अंदर बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है, चीज़ों को कंट्रोल करने की अपनी क्षमता है। मंगल से ही सब चीज़ों में खुशियां हैं, जीवन में मांगल्य है, मंगल से ही शरीर है, मंगल ही खून है, मंगल ही आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है और सिर से बड़ा संबंध है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसके मंगल राहु हो तो कोशिश करना चाहिए भाई क्रोध कम करें, भाई बहनों से अपना प्रेम बना कर रखें, क्योंकि राहु मंगल जाओगे झगड़ा जरूर होगा। राहु एक तरह से राक्षस का सिर है, और लेकिन ये कि सिर में ही तो सारी बुद्धि है, इंटेलिजेंट बहुत है,
समुद्र मंथन से निकले अमृत को उसने पिया है। मोहिनी रूप देखने के बाद भी उसने ये कोशिश करी कि भाई जो आपका अमृत है गले से नीचे चला जाए, इसी वजह से उसको स्थान भी मिला है। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर ये गड़बड़ हो जाए राहु मंगल में, मंगल किसी भी तरह से पीड़ित हो जाए तो आपका ब्लड में भी समस्या आ सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें सारा कुछ करना चाहिए। मंगल राहु को बहुत सावधानी से देख के समझिए। अब मैं एक एक भाव में आपको बता देता हूँ, मंगल और राहु हो तो क्या प्रभाव होता है। देखिए, ये आपके सामने एक मेष लगन की कुंडली है। मैं एक एक भाव में बता देता हूँ क्या नुकसान होगा या क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले भाव में अगर अंगारक योग बन रहा है तो पेट की बीमारी होने की आशंका है, शरीर पर चोट लगने की आशंका है, अस्थिर मानसिकता हो सकती है, क्रूरता भरी होती है, हिंसक हो सकता है आदमी, और अभिमान बहुत होगा। दूसरे भाव में अंगारक योग होगा तो धन में, पैसे के मामले में उतार चढ़ाव बना रहेगा, व्यक्ति का घर बार भी बर्बाद हो सकता है। तीसरे भाव में अगर अंगारक योग बन रहा है तो भाइयों से संबंध, पड़ोसियों से संबंध अच्छे नहीं होंगे, लेकिन इंसान धोखाधड़ी करने वाला हो जाता है, तो एक तरह से धोखाधड़ी में सफल भी हो जाता है। चौथे भाव में अगर अंगारक योग बन रहा है तो माता के सुख में कमी आ जाएगी, माँ को दुख मिल सकता है, या जमीन जायदाद संबंधी विवाद में धोखा होने के, प्रॉपर्टी के कागजात में हेर फेर होने के, धोखा होने के बहुत चांस होते हैं। पाँचवें भाव में अगर मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है तो इससे संतान होने में समस्या हो जाएगी, तो संतान खराब हो सकती है, जुए सट्टे से, लेकिन ऐसे लोगों को लाभ होता है। छठे भाव में यदि योग बन रहा है अंगारक योग तो ऐसा व्यक्ति कर्ज लेकर ही उन्नति करता है, और हो सकता है कि वो कुछ सर्जन बन जाए, क्योंकि मंगल आपके रक्त का कारक भी है, राहु भी उसके साथ है। सातवें भाव में अंगारक योग होने से वैवाहिक जीवन बहुत ही दुखी रहता है, कई बार इलीगल रिलेशनशिप बन जाते हैं, विधवा होने के चांस रहते हैं या विधुर होने के चांस रहते हैं, लेकिन साझेदारी से लाभ भी करवा देता है कई बार मंगल। आठवें भाव में मंगल राहु एक साथ हो तो ऐसे व्यक्ति को छुपी हुई चीज़ें, छुपा हुआ धन, पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं, लेकिन साथ साथ अगर मंगल राहु खराब भाव में है, खराब राशि में है, तो दुर्घटना होने के चांस भी बहुत होते हैं। नवें भाव में यदि योग हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन होता है, वहमी होता है। अगर ये सारे फल जो मैं बता रहा हूँ ये खराब होने पर ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा। वहमी हो जाएगा, रूढ़िवादी हो जाएगा, तंत्र मंत्र में बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। 10वें भाव में अंगारक योग होने से बहुत मेहनत का हो जाता है, खेल कूद में सफल रहता है, जॉब में भी सफल रहता है, नेता बनने के चांस होते हैं यदि अच्छी राशि में है तो। 11वें भाव में अंगारक योग बनने से प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है, आदमी चोर कपटी धोखेबाज हो जाता है। 12वें भाव से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और रिश्वतखोरी से उसको लाभ मिलता है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि ये क्राइम में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इस सब के बाद अगर आपकी कुंडली में इस तरह का योग है, राहु या मंगल आपको कोई अशुभ फल दे रहा है, तो उसका उपाय क्या है। सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में मंगल अशुभ है तो उसको देख लेते हैं, हनुमान जी की पूजा करना शुरू कीजिए। यदि आपकी कुंडली में मंगल ठीक नहीं है, हनुमान जी की पूजा कीजिए, चालीसा का पाठ कीजिए, मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, सिंदूर चांदी का वर्क शनिवार के दिन हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, मंगलवार के दिन चढ़ा सकते हैं। यदि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, बीपी हाई रहता हो, तो गाय को गुड़ में रोटी डाल के खिला सकते हैं। मिठाई, मीठी रोटी, लाल दाल, गुड़, रेवड़ियाँ या किसी भी तरह की लाल वस्तु आप बांटिए। भाई के साथ संबंध ठीक रखिए, बहुत ज़रूरी है। मंगल के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर वैवाहिक परेशानी ज़्यादा है तो तांबे के लोटे में कच्चे चावल, लाल फूल, लाल चंदन लगा के दोनों पति पत्नी लाल वस्त्र पहनकर ये हनुमान मंदिर में इसको अर्पित करें और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। अष्टमंगली अगर कोई इंसान है, मतलब 8वें भाव में मंगल है, तो कोशिश कीजिए घर में भट्टी नहीं खोदे, नहीं तो वंश नहीं बचता। अब मैं बता देता हूँ आपको, यदि आपकी कुंडली में राहु अशुभ है तो क्या क्या उपाय करने हैं। सबसे पहली बात, नारियल ले लीजिए, जौ लीजिए, सिर से उसार कर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें शाम के समय, जिस समय सूरज डूबने वाला हो। शिव भगवान की पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, अभिषेक कीजिए, खीर का भोग लगाइए, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा। माँ दुर्गा, माँ काली या गणेश जी की उपासना करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। अगर मंगल राहु एक साथ है तो कोशिश कीजिए ज़मीन में, रसोई में ज़मीन पर बैठकर खाना खाएं। हलवा बांटिए, सांप को दूध पिलाइए समय समय पर। और अच्छे के लिए अपने पास, अपने पर्स में या अपने बेडरूम में मोर पंख रख सकते हैं। गोमेद, नारियल, सतनाजा, मूली, कोयले, खोटे सिक्के, नीला वस्त्र, कंबल, सोने चांदी का सरप, काली उड़द, काले चने, काले तिल ये आप दान कर सकते हैं। काले या नीले कपड़े ना पहने। और मंगल राहु साथ है तो पानी में चंदन या इत्र डालकर स्नान कीजिए। अगर बहुत ही ज़्यादा अशुभ दशा है
तो काले रुमाल में सूखा नारियल रखकर काले तिल रखकर और उस पर तेल का तिलक लगाकर काले धागे से बांधकर सिर से 3 बार घुमाकर शाम को चल बहते पानी में, जो कि आपसे आगे की तरफ को जा रहा हो, आपकी तरफ लौट के ना आ रहा हो, ध्यान रखिएगा। राहु का मंत्र पढ़कर 3 बार बहा दें, 7 शनिवार तक करना है। 3 बार राहु का मंत्र पढ़कर बहा दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे उपाय आपको कहीं ना कहीं क्लिक करेंगे, कहीं ना कहीं आप इनके माध्यम से अपनी परेशानी, अपने संकट कष्ट दूर कर पाएंगे। यदि आपकी कुंडली में भी राहु मंगल का योग है तो अवश्य देखिए इसमें से आप क्या कर सकते हैं, और यदि आपको कुछ फ़ायदा होता है तो अवश्य हमें कमेंट करके बताइए। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें, माँ शक्ति आप पर कृपा बनाए रखें। जय